भारत भूमि अनेक नदियों, गुफाओं एवं मंदिरों जैसी अनमोल धरोहरों को अपनी गोद में पनाह देती है। ऐसी ही एक प्राचीन धरोहर महाराष्ट्र स्थित नंदुरबार जिले के शहादा में गोमई नदी के मध्य स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर है, जो तीर्थंकर लेणी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा निर्मित कराई गई यहाँ 2 गुफाएं हैं, जिसमें पहली गुफा में 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान एवं थोड़ी ही दूरी पर बनी दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ भगवान के साथ प्राचीन शिलाओं से बनी हुई अन्य 56 प्रतिमाएं विराजित हैं। ये प्रतिमाएं देखने में इतने अद्भुत, मनोज्ञ एवं अद्वितीय है कि श्रावकगण इन्हें देख इन्हीं में खो जाते हैं। प्रकृति के इस प्राचीन अद्भुत समावेश को देखने दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर से आते रहते हैं, जो सुरम्य गुफाओं में विराजित प्रतिमाओं के दर्शन के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदर वादियों और झरनों का आनंद लेते हुए भक्ति भाव में रमकर झूम उठते हैं। इस तीर्थ पर संस्थानम अभयदानम की ओर से निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जिसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा हेतु ज्ञानम दानम गुरुकुल, संत भवन एवं दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु निवास और भोजनालय शामिल है। साथ ही यहाँ पर हथकरघा केंद्र, अभयदानम पशु पक्षी चिकित्सालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, औषधि दानम आयुर्वेद अस्पताल एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की योजनाएं भी कार्यरत हैं। निर्माण कार्य में मान स्तंभ एवं मूर्ति विराजमान, यात्री निवास निर्माण, 1 गज भूमि दान, मुख्य द्वार निर्माण, संत भवन निर्माण, प्रवचन एवं आहारशाला निर्माण, हथकरघा की 1 मशीन, गुरुकुल में 1 बच्चे का सालाना खर्च, गौशाला में 1 गाय का सालाना खर्च, 1 दिन की शांति धारा एवं आजीवन सदस्यता आदि के माध्यम से आप भी निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य में अपना सहयोग कर पुण्य लाभ ले सकते हैं। तीर्थंकर लेणी तीर्थ का जो जीर्णोद्धार है वो संस्थानम अभयदानम के माध्यम से हो रहा है। लेणी एक तीर्थ जो महाराष्ट्र की स्थान बना हुआ है। कहते हैं हजारों साल पहले जब भद्रबाहु स्वामी हुए, जब हमारे दक्षिण भारत की ओर उनका बिहार हुआ, तब उन्होंने उस लेणी तीर्थ की स्थापना करी, वहां के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी। भद्रबाहु स्वामी आज से लगभग 2000 वर्ष पुराने हुए। वहां पे सारा लेख में उनका उल्लेख मिलता है। मैं वास्तव में के अंदर मंदिर था, नदी के अंदर मंदिर होने के बाद भी किसी को पता नहीं था। वास्तव में लेणी तीर्थ का उद्धार किया हमारे गौरव जैन सिंह ने। वहां मूर्तियों के पास जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे आप, तो आप संपूर्णता से अपने आप को समझ सकेंगे, संपूर्णता से अपने आप को जान सकेंगे। नदी के बीच में मंदिर, अभी भी जब कोई पानी आता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है नदी के किनारे बैठकर साधना करने से लाखों लाखों पुण्य बढ़कर मिलता है। वो तो नदी वहां अंदर खुद स्वयं भगवान के पाद प्रक्षालन करने को पहुंच रही है। हमें तो लगता है कि भगवान के अभिषेक की व्यवस्था प्रकृति ने अपने आप कर दी है कि जो वहां पर तीर्थ पर बैठकर, वहां पर लेणी के अंदर बैठकर, जो नीचे जमीन के अंदर मंदिर है, और वहां पर अपने आप वो नदी उनका रोज प्रक्षालन करने के लिए आती है। नदी लाकर उनके पाद प्रक्षालन करने का प्रयास करती है। मैं आप सबको उतना ही बोलूंगा, एक बार महाराष्ट्र कभी जाओ तो लेणी तीर्थ जरूर जाने का प्रयास करना। लेणी तीर्थ अपने आप में अद्वितीय है और अपने आप में बहुत चमत्कारी तीर्थ है। मेरे सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका जीवन मंगलमय हो। उस लेणी तीर्थ की वंदना, उस लेणी तीर्थ की पूजा, उस लेणी तीर्थ की उपासना, हम तो लगता है कि सिद्धों की उपासना जैसी उपासना होगी, क्योंकि वहाँ का आनंद ही कुछ अद्भुत है। वहाँ का आनंद ही बहुत अद्भुत है और वहाँ का आनंद को हम प्राप्त करें। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमन करता है दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभयदानम। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवि द्रवि नमोते भगवते श्रीमते पवित्र त्रिजन जन्म मे स्वाहा। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम
हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम झिम झिम शिम शिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रव्य द्रव्य नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तरुजन जन्मभिषेचामि स्वाहा ओम विश्व विश्वादेवीरंतांजलि नष्टं भ्यामा ओम विश्व विश्वादेवीरंतांजलि नष्टं भ्यामा ओम विश्व विश्वादेवीरंतांजलि नष्टं भ्यामिति स्वाहा अंबर से गगरे भरो कि आज प्रभु नमन करे है नमन करे प्रभु नमन करे। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री परशुराय द्वादश गण प्रविष्टिता शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्व ज्ञानाय स्वयं भूमि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्तान संसार चक्र विमर्दनाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्माय धनेन्द्र बना मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्राव श्राविकादि परमज्योतिर्व सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अस्माकं श्रेष्ठ श्रीमती सरला देवी चिकित्सा हेतु आर्जव जैन धन्य जैन ज्वाली जैन समस्त आग्रह निवासना सपरिवार से श्रेष्ठ श्रीमान श्री गौरव भैया जी श्री रजनी जी रविकांत जी आशीष जी शिवम जी पवन जी समस्त संस्थान अभयदान संयुक्त सपरिवार से व्याधिदनंतु 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 अपवादम प्रत्यम अधिकामम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेज बलवीर शांति कुरु कुरु श्री जीवानंदरम श्री जनानंदरम श्री भव्यानंदरम श्री गोकुलानंदरम श्री राजानंदरम श्री ग्रामानंदरम श्री नगरानंदरम श्री कीटानंदरम श्री करवटानंदरम श्री मटवानंदरम श्री सर्वप्रतनानंदरम श्री दुर्मुख सवर्णम श्री लोकानंदरम श्री देशानंदरम श्री जनमस्तानंदरम सुर दुःखम हन हन द द पाच पाच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम स्तुति श्लोकेषु वैद्यं व्यसंवर्जितम् अभयं मार्गं सस्रसो विधेयते शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमार्गरस्तु अस्माकं तिष्ठिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायस्तु कोलगोत्रसंदानि सदासु चंद्रप्रभु असुभज मलिनाथ वर्धमान पुष्यंतलनाथ शीतलनाथ मुरुसुरत्नाथ नैमिनाथ नमिनाथ पार्श्वनादित्यभ्यो नमः इत्येन मन्त्रेण उग्राणं चन्तर्थं वन्दोदकं दारावर्षणं सम्पूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जनेन्द्र करुण शांति भगवान जनेन्द्र ओम वृषष्टपति हार मध्ये चतुर्थे स्थापयामि जय हो जय हो जय हो ओम वृषष्टपति हार मध्ये चमद्वे स्थापयामि जय हो जय हो जय हो। कल यहाँ पर भगवान श्री शंभुनाथ जी का ज्ञान कल्याण मनाया जाएगा और जो कोई भी महानुभाव भगवान का अभिषेक शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ पर तीर्थंकर लेनी की पावन वसुधारा पर आकर भगवान का अभिषेक और शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करे। जय जैन सादा के पास में तीर्थंकर लेनी तीर्थंकर भगवान की गुफा है जो 2200 वर्ष प्राचीन है। उसके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा है। भगवान नेमिनाथ भगवान नमीनाथ जी की प्रतिमा है। 56 प्रतिमाओं जी का जिनालय चतुर्थकालीन जिनालय बहुत ही सुंदर दर्शन है। दिगंबर जैन आमना का बहुत अच्छा क्षेत्र है। अधिक से अधिक यहाँ पर दर्शन करने पधारे। जय जनेन हम लोग अशोकनगर से पूरी यात्रा करते हुए मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र से सुबह रवाना हुए और यहाँ से हम लोग फिर तीर्थंकर लेडी आए हुए हैं। वहाँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे 56 प्रतिमाएं हैं। नीचे गुफा में प्रतिमाएं हैं और हम लोग को बहुत ही आनंद आया यहाँ के दर्शन करके। 2200 वर्ष पुरानी ये प्रतिमाएं हैं और अशोकनगर के सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग इस तीर्थ स्थान को जरूर देखें। बहुत ही अच्छा तीर्थ क्षेत्र है। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमनकर्ता थे दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभयदानम।